एक छोटे से गांव में एक दादी अम्मा रहती थीं। उनका नाम था सावित्री दादी। उनके सफेद बाल, नीली सूती साड़ी, आंखों पर चश्मा और हाथ में हमेशा एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी रहती थी। लेकिन इन सबसे ज्यादा खास बात थी उनकी कहानियां। हर शाम जब सूरज ढलने लगता और खेतों से लोग लौटने लगते, बच्चे दौड़ते हुए एक बड़े पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो जाते। वहीं सावित्री दादी बैठती थीं अपनी चारपाई पर और शुरू होती थी एक नई कहानी। कोई कहानी राजा की होती, कोई चतुर लोमड़ी की, कोई वीर बच्चे की, और कभी कभी तो दादी अपनी बचपन की बातें भी जोड़ देतीं। बच्चों की आंखें चमकने लगतीं और वे हर शब्द को ऐसे सुनते मानो वह उनकी अपनी दुनिया हो। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। दोपहर से ही आसमान में काले बादल घिर आए। तेज हवाएं चलने लगीं और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। रात भर तेज तूफान और बिजली ने गांव को हिलाकर रख दिया। सुबह जब सब बाहर निकले तो देखा कि वह पुराना बरगद का पेड़ जमीन पर गिरा पड़ा है। बच्चों की आंखें भर आईं। वह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वह उनकी दुनिया का दरवाजा था, जहां से दादी की कहानियां शुरू होती थीं। उस दिन कोई कहानी नहीं हुई, लेकिन दादी चुप नहीं बैठीं। अगले दिन उन्होंने बच्चों को पास बुलाया और मुस्कुराकर बोलीं, कहानी पेड़ से नहीं, हमारे दिल से निकलती है। अगर तुम सुनने को तैयार हो तो मैं किसी भी जगह कहानी सुना सकती हूँ। फिर क्या था? दादी सबको लेकर मंदिर के आंगन में गईं। वहां एक पीपल का पेड़ था और बहुत शांति थी। दादी ने अपनी चारपाई वहां लगवाई और कहानी फिर शुरू हो गई। अब मंदिर का आंगन ही नया जगह बन गया, बच्चों की कल्पनाओं की उड़ान के लिए। कुछ ही दिनों में गांव के और बच्चे भी वहां आने लगे। कोई अपने साथ बैठने की चटाई लाता तो कोई दादी के लिए चाय। कहानियां अब और भी रंगीन हो गईं। दादी ने बच्चों को यह भी सिखाया कि कहानी सिर्फ सुनने की चीज नहीं होती, उसे महसूस करना, समझना और सीखना होता है। समय बीतता गया, पर कहानी वाली दादी की यादें गांव में जड़ें जमा चुकी थीं। अब वह पेड़ नहीं रहा, पर हर बच्चे के मन में दादी की कही एक कहानी जरूर रहती थी।